योगी सूरजनाथ गुरु बुद्धनाथ जी, गोरख सबदी, द sayings of गोरखनाथ, सबदी नंबर 264। शब्द हमारा खरतर खांडा, रहनी हमारी साची, लेखे लिखी न कागद माड़ी, सौ पत्री हम बाची। ट्रांसलेशन बाय भगवान नाथ एंड सूरजनाथ। Our word is a sharp sword, our way of life is true. It is not a written text nor pretty paper, but I have got the message, or that I read so a text। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दी, a very important शब्दी। Some explanation in both Hindi and English। हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। इस शब्दी में ज्ञान की समग्रता का निर्देश किया गया है। ज्ञान या बोध मूलतः तीन ही प्रकार के हैं। एक श्रुत बोध या कागज बोध, सुना पढ़ा लिखा हुआ बोध, और दूसरा चिंतनमय बोध, विवेकशील चिंतन विचार, जो भूत के। ये दोनों बोध कालगामिता से होते हैं, विचारगामिता से होते हैं, ज्ञात से मुक्तता इसमें नहीं होती। मगर इनके परे तीसरा जो बोध है मूलतः अलग, यथाभूत सतदर्शन। सो यथाभूत सतदर्शन मतलब ये पीपल की हवा चल रही है और पीपल के पत्ते के आवाज़ सुनाई दे रहा है जोर से, चिड़ियों का गायन। इसी तरह से भीतर भी कुछ भाव पौना चल रहे हैं, तन चल रहा है, सांस चल रही है, वेदनाएं हैं, जो भी ज़्यादातर काम भीतर करना है। तो ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता, अलग संज्ञान, और सो जो भी जीवन गति है, अनित्य है, बदलती है, उसका यथाभूत सतदर्शन। सो यह सतदर्शन यथाभूत पल पल दर्शन जीवन गति का कुशलता के साथ ज़्यादातर भीतर बाहर यह ज्ञात से मुक्त होता है। लिखे पढ़े शब्दों से, सुने शब्दों से या चिंतन से मुक्त होता है। और ये तीन ही मूलभूत ज्ञान है, बोध है। इससे परे चौथा कोई नहीं है। गोरख की शब्दी में शब्द हमारा खरतर खांडा, ये लिखे हुए, सुने हुए, पढ़े हुए शब्द जो है ये तलवार की धार की तरह काटने वाले हैं। मानने की बात नहीं, जांचे परखे समझे। और रहनी हमारी साची, हमारी जो आप लाइफ है, हमारी जो रहन सहन है, ऐसे कोई किसी कहानी पढ़ा और सुना और हमने मान लिया और ऐसे चल जाए, ऐसा नहीं है। हम विवेकशील चिंतन के साथ हम रहते हैं, चलते हैं। और ये दुनियादारी इन दोनों के बगैर संभव नहीं है। इसे बुद्ध जैसे कि बुद्धों के शब्दों में ये श्रुत ज्ञान है या श्रुतमय पन्या है और चिंतनमय पन्या है। इस तरह से गोरख के शब्दों में हम कहें कागज या श्रुत बोध, दूसरा चिंतन बोध, और तीसरा जो है दर्शन बोध, भावनामय पन्या। बुद्ध के शब्दों में भावनामय पन्या, गोरख के शब्दों में दर्शन बोध, यानी कि जीवन गति का यथाभूत दर्शन। ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्त होते हुए, बार बार इस पल की सच्चाई में आते हुए मन भटके तो भी सहज कुशलता के साथ, सुरति के साथ में भावपूर्ण वेदना दर्शन। ज़्यादातर इसके साथ रहने से तृष्णा विचार जो है चेतन अचेतन ट्रैप हो जाते हैं, और दर्शन का ध्यान का काम सहज गति से जैसा होना चाहिए उस तरह से चलता है, अपने आप से चलता है। सो सुरति का महत्व, जैसे कि बुद्ध कहते हैं आतापि संपजानो सतीमा, संपजानो संपज्ञान, सम्यक प्रज्ञा ज्ञान। सो सुरति जिसके साथ रहने से सु सम्यक, सहज, इजी, गुड, स्वीट, सम्यक, सु सम्यक, राइट, इजी, और रत साथ होना। जिस किसी के साथ होने से आप सहज है, इजी है, नेचुरल है, उस तरह से उसे सुरति, संपजान और सुरति एक ही बात है। ये श्रुत और चिंतन में ज्ञान की बात नहीं, ये चेतन रहने की बात है। इस पल की सच्चाई में चेतन रहने के लिए एक कलात्मकता है, कुशलता है। सो
लेखा लिखी न कागज हमारी। और ये लेखा लिखी न मतलब भले अपने कार्य कारण से हम जो भी प्रतिक्रिया करते हैं उस कारण से उसके साथ का जीवन गति का कार्य कारण सिद्धांत जुड़ा होता है अपने आप से, तो उस तरह से भीतर भरा है। मगर हमारी प्रतिक्रिया और कार्य कारण ये सिर्फ अपने लिए अपने मर्यादा में नहीं है, जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, संबंध की गति में जुड़ा हुआ है। सो ये भीतर बाहर अस्तित्वगत कार्य कारण सिद्धांत के साथ गतिमान है। मैं जिम्मेदार होते हुए भी जीवन गति में होने से ये कार्य कारण सिद्धांत में है। सो किसी एक की लिखी पड़ी बात नहीं है, लिखी हुई बात नहीं है। लेखे लिखी न कागज हमारी ये जीवन गति के कार्य कारण की सिद्धांतता से गतिमान का है, जिसका हम दर्शन करते हैं। और दर्शन कार्य कारण सिद्धांत के परे की बात है। सो जिसमें कार्य कारण का सारे रिकॉर्डिंग का भाव पौना लेयर सप्तर लेयर पर्दा कर पर्दा संखारों निर्जरा है, चित्त अवधूनन है, मीठा मरण है। सो हम गोरख की सिद्ध बुद्धों की बात संभाले, उनका विवेकशील चिंतन करें और दैनंदिन जीवन में विचारशील होकर जिए। दैनंदिन जीवन विचारशीलता के बगैर विचार के और ज्ञात के और विचार के बगैर संभव नहीं है। पर आगे जैसे गोरख कहते हैं, हम यह भी समझे कि दर्शन बोध ही भावनामय पन्या ही दुख अंत के साथ मीठे मरण की क्षमता से है। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। और इसमें ये भी कि कई हमारे बड़े बड़े महंत साधु भी इस अवधि की समग्रता को समझने में कभी फेल हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये लेखे लिखी न कागज मारी हम पत्री हम बाची, तो फिर ये लिखे बड़े शब्दों की क्या ज़रूरत है। अरे बाबा, उनकी भी ज़रूरत है, उनको भी संभालना है। दुनियादारी इस लिखे पढ़े के बगैर संभव नहीं है। श्रुतमय पन्या और चिंतनमय पन्या के बगैर दुनियादारी संभव नहीं है। जो सही गलत है उसको हम संभालने की भी हम जिम्मेदारी है, मगर ये दर्शन बोध ही पार करेगा। सो ये संभालने की, ये गोरख के बुद्धों के शब्द जैसे है, ये सिद्धों की वाणी भी संभालने की हमारी जिम्मेदारी है, मगर इसके ऊपर निर्भर होना नहीं, इसे अंधता से मानना नहीं। इसके परे की जो बात है, दर्शन में पन्ने की बात हमें जो गोरख करते हैं, बुद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं, उसको भी हम समझें। और वो लेखे लिखने कागज माड़ी की बात है, मगर साथ में ये संभालने की भी हमारी जिम्मेदारी है। बाकी पार तो दर्शन बोध ही करेगा। दुख निर्जरा दर्शन बोध की ही क्षमता है, कागज और चिंतन बोध में नहीं है। सो सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। Let me read this beautiful note which we have composed, Bhagavan Nath and me, so that all these things is understood, all these three kinds of boths or understandings are understood briefly and completely clearly. There are three kinds of both or understanding, namely both as what we read, what we see or read on paper, etc., or hear from somebody. First both. The second both is both as our own rational thinking without depending on any person or book for psychological or religious matters. And the third both as observation of what is on the basis of freedom from the known by knowing its place and limit, or briefly paper both, thinking both, and both observation both, meditation. Gorakh speaks of all these three boths in the Samadhi. The first two, whether they are clear or true words, or thoughtful, truthful living, rational thinking, have their place in our lives. Daily life is impossible without these, but have their limit as well. And so we care for what Gorakh, Buddha and Siddha say. And however, it is the observation both, it is meditation which is free from thought, free from both these, the both as having listened or read, or both as one's rational thinking, freedom from that from these both by knowing their place and limit. And so we care for what Gorakh Buddha says, or thoughtful, truthful living have their place in our lives, and also have their limit. And so we care for what Gorakh Buddha and Siddha say. However, it is the observation both, meditation, which is capable of ending time and sorrow and effecting sweet dying, that is, or dying, psychological dying, that is sweet.
and basically leading unburdening of the consciousness, the ending of time and regeneration, Vyap Nirvana.